नमस्कार, मैं हूं मनीषा कुंडू और सिटी न्यूज़ सफ़ीदों पर आपका स्वागत है और 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं एसडीएम सफ़ीदों में, एसडीएम के ऑफिस में सफ़ीदों में, और यहां पे सफाई कर्मचारी आए हैं। इनकी क्या शिकायतें हैं, क्या इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनसे बात करके ही जानते हैं। आप इनको गाइड नहीं कर रहे? आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक तो सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा जी। कौन नहीं दे रहा सैलरी आपको? ठेकेदार। ठेकेदार क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का वीरेंद्र हुड्डा। वीरेंद्र हुड्डा है। कब लगाया था आपको उन्होंने? उन्हें लगाया था जी 9वें महीने की 16 तारीख में। जब आपको लगाया था तो क्या कहकर लगाया था उन्होंने? 13,000 रुपये सैलरी थी और ये दे रहा कुछ भी नहीं है। पीएफ दूंगा, पीएफ नंबर नहीं दे रहा जी। अब कितनी सैलरी दे रहे हैं वो आपको? कभी 6,000 दे दे, कभी 5 दे दे। टाइम पे देते हैं या नहीं देते? टाइम पे कोई टाइम नहीं जी उनका। तो 13,000 रुपए जो उन्होंने कहे थे, क्या एक बार भी 13,000 उन्होंने नहीं दिए? नहीं दिए जी, नहीं दिए जी। तो पहले आपने उनको शिकायत करी इस चीज की कि आप क्यों नहीं देते हो टाइम पे? उससे बतेरा कह लिया जी, वो धमकी देता है। तो क्या कहते हैं वो कहता है हम तो हटा देंगे, आपको हटा देंगे। हाँ। तो आपसे कोई साइन करवाए थे? कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था आपका? एग्रीमेंट साइन तो जी उन्होंने बोला पहली तनख्वाह दी थी जब, अगर भाई इतना साइन नहीं करोगे इतने तनख्वाह नहीं देंगे। तो जो आपने साइन किए थे वो आपने पढ़ा था? क्या लिखा हुआ? नहीं जी, अनपढ़ आदमी है, के पढ़ाऊंगे। तो किसी ने भी नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा था जी। उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, हम आगे जाएगा मेरे भाई के पास, ये वो साइन करके आगे जब तनख्वाह डलेगी, जब तक आप साइन नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। भाई मुझसे मत कहना भाई तनख्वाह नहीं आई। लेकिन बिना साइन आप देखिए, जब हम कहीं साइन करते हैं तो सबसे पहले चीज पढ़ते हैं। पढ़ते हैं जी, पढ़ते हैं, वो तो आपकी बात ठीक है मैम, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। बस वो तो ऐसे बस खाओ पाड़ू की तरह आदमी रहता है ना, बस सारे इकट्ठे करना तो कर लो, नहीं जाओ। लेकिन भाई साहब ये तो आपको पता है ना कि आप उससे क्या पता आपने क्या साइन किया बस है? ये बात, ये गलती पढ़ने भी नहीं दिया। ये बताइए कितनी सैलरी आपको दे रहा है? जी अभी तक अकाउंट में ये तो 5 आती है, 4 आती है, 6 आती है, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है। सैलरी बोला गया था 13,000। आपने अपनी मर्जी से साइन किए थे या फिर आप? उन्होंने सब सारे इकट्ठे बुला लिए थे जी, जबरदस्ती साइन करवाया था ऐसे करके। बात जो 12 घंटे की है जी। और क्या क्या सामान सफाई व्यवस्था जिस तरह से ग्लव्स की जरूरत होती है? नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, हाथों से छाटते हैं जी। कोई आपको ग्लव्स प्रोवाइड नहीं जो झाड़ू टूट जाए जी उसके पैसे भी उसके पैसे जो झाड़ू टूट जाए उसकी हाजिरी काट दिन को पैसे थारे काटूंगा मैं। आरोप है कि जो सामान आपको कभी भी जी मारता, कभी भी पूरी सैलरी नहीं देगी। सामान आप गायब कर देते हैं, कुछ इस प्रकार की समस्या है? नहीं नहीं जी, नहीं जी। एक बात, जिससे हम काम करेंगे सर, हम उसको क्यों खोएंगे? हमें ये नहीं पता है कि हमें कल वापस काम पे आना है। हमें काम पे आके वही सामान यूज करना है। आपने अपना ज्ञापन सौंप दिया एसडीएम साहब को? हाँ जी बिल्कुल सौंप तो दिया जी। एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? अभी तक आए नहीं जी, उनकी बाट देख रहे जी, वेट में सुबह से बैठे हैं। अब तो साहब के हाथ में है, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। किस तरह की मांग की आप आशा रखते हैं कि किस प्रकार आप? हमारा जी टाइम टेबल चेंज किया जाए, लंच का टाइम टेबल और सैलरी जी सबका जी। किसी का 3 लड़की है जी, किसी का, मेरा खुद 3 लड़की है जी, बड़े ऑपरेशन से मैंने पता है मेरा घर कैसे चल रहा है जी। तो आप क्या कहेंगे अब एसडीएम साहब को? आप क्या कहना चाहेंगे जी, जैसे आप ठेकेदार को लेकर आपने आरोप लगाए हैं, और ये भी तो हो सकता है कि जो उन्होंने साइन करवाया 4 या 5,000 की सैलरी पे करवाया, ये भी तो हो सकता है ना? जो हो भी सकता है जी, हो सकता है जी। अनपढ़ सफाई कर्मचारी हम ये समझ लो जी, अनपढ़ करके ने उन्होंने जो साइन करवा लिया हमने कर दिए। तो शायद उसी बात का वो फायदा उठा रहे हैं जी। तो हो सकता है कि अब वो ये बोल दें हम आपने खुद अपनी मर्जी से साइन किए हैं, तो आप क्या करेंगे? नहीं नहीं जी, हमें अपनी मर्जी से नहीं किया जी। हम सभी थे वहाँ पे, उन्होंने इतने तरीके से साइन करवाया ना, बहुत तरीके से, जल्दी जल्दी साइन करो, जल्दी जल्दी करो, वरना तो उन्होंने आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया? बस नहीं जी, नहीं जी, इतना भी मौका भी नहीं दिया जी। अब आप चाहते क्या है? क्या हम ये चाहते हैं जी हमारा टाइम टेबल चेंज किया जाए और हमारी सैलरी टाइम पे की जाए। हमें 15, 16, 17 ऐसे हो जाती है जी। पीएफ नंबर मांगते हैं तो कहते हैं तो पहले मेरा पीएफ नंबर दे, जब मैं तने दूंगा। हम कहाँ से पीएफ नंबर दें? आपके अकाउंट में आती है? हाँ जी, तो आपके पास रिकॉर्ड तो होगा ना सैलरी आ रही है जितनी भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्ड है जी। कितने महीने की सैलरी आपकी रुकी हुई है? सैलरी रुकती नहीं है जी, लेकिन 5-6 हज़ार आती है जी बस। मतलब आपका कहने का ये मतलब है आपके साथ सरासर धोखाधड़ी की गई? बिल्कुल हो रहा है जी। 13,000 था और दे रहे हैं 5 से 6,000। 6,000 यानी कि ठेकेदार दादागिरी कर रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। धमकी देते हैं जी। आपको कोई धमकी भी दी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, धमकी देते क्या हैं जी। धमकी दे रहे हैं? यही है जी, जैसे पूछते हैं, इस भाई ने ये कहा था, इन्हें ये कहा था कि जी मेरी सैलरी सैलरी कितनी है जी? अब उनने हटा दिया
सात दिन में घर बैठे रहा, अच्छा आपको हटा दिया। हटा दिया था। मतलब सारे फिर एसडीएम साहब ने बोला जब उसने लगाया था, फिर भी वही तनख्वाह दे रहा है। अगर आप कुछ पूछते हैं अपने बारे में हाँ। तो वो आपको हटा देता है। हटा ये देता हटाने की है, जरूरत नहीं है। हटा दिया था जी 6। तो यहाँ पे एक समाज सेवी पहुंचे हैं और चेयरमैन पद के लिए वो दावेदार भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं ये आखिर ये मामला क्या है और उनके क्या विचार हैं इस पर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, सर क्या नाम है आपका? विकास कंसल। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सभी चैनल पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं, जो आप सभी आए यहाँ पर आए और जो समस्याएं लोगों की हैं उनको उठाने का सभी काम कर रहे हैं। सर आखिर क्या समस्या ऐसी आई जो सफाई कर्मचारी हैं उनको एसडीएम दफ्तर में आना पड़ा और क्या डिमांड है इनकी? देखिए, शोषण तो पिछले से 4-5 सालों से हो ही रहा है इन लोगों का। आज मैं किसी काम से माध्यम से यहाँ तहसील में आया था तो पता चला भाई अब सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने उनकी समस्याओं को जाना। समस्याएं उनकी वाजिब है। क्या समस्या? समस्याएं कई तरह की हैं जी। सबसे पहली मेन समस्या तो इनसे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, जबकि कानूनी हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी बनती है। और दूसरी समस्या इनकी तनख्वाह को लेके है। ये लोग कहते हैं ठेकेदारी के थ्रू ये लोग हैं और 13,000 तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। इनके अकाउंट में 5 या 6,000 तनख्वाह आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है जी। एक दिहाड़ी मजदूरी वाला भी तनख्वाह मतलब 700 से 800 रुपये दिहाड़ी लेता है जी अपनी। और ये लोग तो ईमानदारी से काम करते हैं। हमने भी देखा और आप सभी अपनी सफीदों की जनता भी जानती है। सुबह 6 बजे घर से 6 बजे तो गाड़ियाँ लेके कॉलोनी में पहुँच जाते हैं। आप ये देखिए ये सुबह कितने बजे उठते होंगे और शाम के 5 बजे तक ये ड्यूटी देते हैं। और ऊपर से अपनी नगर पालिका में थर्ड समस्या 4 गाड़ियाँ हैं ये लोग बता रहे हैं जो सफाई कूड़ा उठाने का काम करती हैं, जिनमें से 3 गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हैं। एक गाड़ी पूरे सफीदों को कैसे कवर करेगी आप सब जानते हैं। ऊपर से गाड़ियाँ किसको सुनने की पड़ती हैं? इन कर्मचारियों को। कॉलोनी में जाते हैं जो हमारी माता बहनें हैं, जब कूड़ा सारा दिन मतलब 4-5 दिन का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है वो किसको देंगी? गाड़ियाँ तो निकालेंगी मुँह से, तो ऑटोमेटिक निकल लेती हैं जी वो चीज़ें। तो उन समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। ठेकेदार तो नहीं आता। अब क्या लगता है एसडीएम दफ्तर में आने के बाद क्या इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, माननीय एसडीएम साहब अधिकारी हैं मौके के और उनका नैतिक दायित्व भी बनता है कि वो समस्याओं को सुने। हम उनके मतलब पब्लिक उनकी मतलब एक तरह से जो पब्लिक है उसी के लिए उनको सेवा के लिए रखा गया है, उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए। और हम आशा करते हैं सरकार से भी और एसडीएम साहब से भी वो इनकी समस्याओं का तुरंत से तुरंत निदान करेंगे। अगर इनकी जो समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हम करेंगे। एसडीएम साहब के दफ्तर में ही बैठ के करेंगे। ये समस्याएं आज तो ये समस्याएं लग रही हैं, कल को विकराल रूप ले लेंगी। ये शोषण होता रहेगा। आज इनका होगा, कल किसी और कर्मचारी का होगा। मैं एक छोटी सी पॉइंट की बात रखता हूँ जो वाजिब है। प्रत्येक घर से 700 से 800 रुपये कूड़ा उठाने का लिया जाता है। जो चार्ज है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया जाए तो वो चार्ज करता है। और करीबन हमारे सफीदों में 8,000 के करीब घर हैं और 5,000 के करीब दुकानें हैं। अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए 700 गुणा में 8,000, आप देखा लाखों की संख्या बन जाती है। लाखों को रुपए इकट्ठे कलेक्ट होते हैं। मैं जानना चाहता हूं पब्लिक से और इन अधिकारियों से वो पैसा जाता कहाँ है? ठेकेदार को भी इन्होंने ठेकेदारी के थ्रू ही रहते हैं ये ठेकेदार नहीं, ठेकेदार रखने की जरूरत क्या है जी? आप ये बताइए ना। विकास जी किसी एक धोखा हो रहा है। इन्होंने कहा कि साइन जब किए गए इनके, जी। इन्हें पता ही नहीं कि इनका कहना था कि 13,000 उन्होंने बोला है, पर जब इन्होंने कागज पढ़ने की बात आई तो अनपढ़ अनपढ़ की वजह से कि ये हो सकता है कि अगर 12,000 की बात है और उस पे अगर सैलरी 6,000। आपको आज एसडीएम दफ्तर में पहुंचे हैं। हाँ जी। क्या समस्या ऐसी आन पड़ी जिसको आप एसडीएम दफ्तर में आना पड़ा? हम एसडीएम दफ्तर में इसलिए आए कि एक तो टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही और एक जो हमारी तनख्वाहें हैं वो टाइम पर नहीं दे रहे। ठीक है जी। और दूसरी बात है टाइम टेबल। और तीसरी बात ये है कि 15 दिन के दाब के सैलरी दे रहा, पूरी से पूरी सैलरी दे रहा टाइम टू टाइम। आपकी सैलरी उनके पास अभी पेंडिंग है या आप ले चुके हैं? है सर, पेंडिंग है। हर महीने सैलरी दे देते हैं आप? हाँ, हर महीने देते हैं, 15 दिन दाब के देते हैं। अब समस्या बताइए, अब समस्या कहाँ पर आई? समस्या हमारी सैलरी की आई, टाइम टेबल की, और ये जो 15 दिन की दे रहे हैं इस पे समस्या है हमारी। 5 तारीख 1 से लेके 5 तक आनी चाहिए बस। इसके बाद हमने कोई वो नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं जी, बस कुछ नहीं। ना जी, पुलरी नहीं मिली। कितनी सैलरी कहकर 8200 रुपये तो हमारे को मिले। आपको मिलते कितने हैं? हमारी सैलरी पहले तो 1300 रुपये की खोल हुई थी जो ठेकेदार ने की थी। 13,000 रुपये? 13,000 मेरे 1300 रुपये आए थे जी खाते में। आपके 1300 आए? हाँ। ऐसा क्यों?
बताइए क्या करें जी, हम डालने वाला आपके वो साथ कोई छुट्टी शोषण भी हो रहा है? ना, शोषण तो यही है जी, हमारी सैलरी का सिस्टम है, मैन तो यही हो जाएगा। तो हमने हर एक टाइम टेबल जी, बस कितनी कितनी तनख्वाह पे आपको लगाया गया था? हमारे 13,000 रुपये कॉल हुई थी। और मिलते कितने हैं? हमारे को मिलते हैं 5-6 हज़ार रुपये। कितने कर्मचारी हैं जो आपके साथ काम करते हैं? मेरे साथ है जी 15 कर्मचारी। 15 कर्मचारी। आप दिन में काम करते हैं? हाँ, दिन में जी। दिन और रात के अलग अलग कर्मचारी काम करते हैं? हाँ जी, अलग अलग, दिन के अलग है, रात के अलग है। क्या उनके साथ भी यही समस्या आ रही है जो रात को कार्य करते हैं? हाँ जी, उनके साथ भी 2-2 महीने की सैलरी रुकी हुई है उनकी भी। तो क्या उन्होंने नहीं यहाँ पे ज्ञापन सौंपा और वो आपके नहीं साथ जी, नहीं वो आए? आए नहीं अभी तक, उनसे बोले अभी तक, वो आए नहीं अभी तक। आपने उनसे बात की है? नहीं जी, बात नहीं की मैंने उनसे। तो जो ये मजदूर हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, ये ज्ञापन सौंप रहे हैं अपना एसडीएम साहब को। आप जैसा देख ही रहे हैं, ये अपनी शिकायतें, अपनी मांगे एसडीएम साहब के सामने रख रहे हैं। अब हम प्रयास करेंगे एसडीएम सर से बात करने का। आइए। नमस्कार सर, आज इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है, आपने पूरे ज्ञान सिंह की बात सुनी है, तो सर कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है या फिर ठेकेदार ने? नहीं मैडम, ये तो अभी जांच का विषय है, किसकी गलती है किसकी नहीं है। सोमवार को हम दोनों पार्टीज को बुला लेंगे, इनके पास जो सबूत हैं, उसके पास जो सबूत हैं, उस बेसिस पे जो भी कानूनन कार्रवाई बनती होगी, तो जो भी न्यायपूर्वक कार्रवाई बनती होगी वो करी जाएगी। तो सर कहीं ना कहीं अभी आपने एक बात बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम साइन करते हैं तो उसे हमें पहले पढ़ लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई है कि हमें डॉक्यूमेंट पढ़ के ही साइन करना चाहिए था सर? बिल्कुल, ये तो मतलब समाज में सबके लिए एक जागरूकता का विषय है कि आप जिस पे साइन कर रहे हैं एटलीस्ट उस पर पढ़ लें कि आपकी कानूनी बाध्यता क्या है। मतलब हमें अपनी थोड़ी जिम्मेदारियां भी समझें कि इससे हम ही अपने आप को प्रॉब्लम में आने से बचेंगे। जी जी जी। तो सर सोमवार को जब ये आते हैं तो उसके बाद ही सारी कार्रवाई की जाएगी सारे? हाँ, एक बार दोनों तरफ के तथ्य को सुना जाएगा, फिर उस हिसाब से जो कानून और सही कार्रवाई होगी वो करवाई तो जाएगी। सर अगर उस पेपर में वही काम है जैसे आपने बताया कि जो सरकार की तरफ से पेंशन होनी चाहिए या फिर इनकी तनख्वाह होनी चाहिए, अगर वही होती है और इन्हें नहीं काम करना, तो सर उसके ऊपर ही क्या कर सकते हैं फिर? अब ये तो इनकी इच्छा है, मतलब ये तो मेरा और इसका एग्रीमेंट नहीं है, ये उनका और बीच का है। और ये बाध्य भी नहीं है कुछ भी करने के लिए। अगर इनको नहीं पसंद है तो ये छोड़ सकते हैं अपना काम। और ये के खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी कानूनन कार्रवाई बनेगी पेपर के हिसाब से वो पूरी करी जाएगी। आदमी भी कम लगाया गया ठेकेदार की तरफ से, जिस तरह से 40-45 आदमी का सफाई का काम है, 17 आदमी से लिया जा रहा है। वो हम देख लेंगे इसमें, है ना, ये जांच में हम देख लेंगे। तो सर आपने जैसे क्रॉस चेक भी किया हो, ये बता रहे हैं कि 6500 रुपये वेतन इनको दिया जा रहा है, तो सर ये क्या इतना? नहीं, अभी क्रॉस चेक नहीं किया है, अभी तो ये कागज देंगे मेरे को। इन्होंने अभी तक मेरे को इस बारे में कोई कागज नहीं दिए, तो जब ये कागज दे देंगे तो उस पर मैं जांच करवाऊंगा। जी धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप सबने अभी देखा, इन मजदूरों ने, कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने अपना ज्ञापन एसडीएम साहब जी को सौंप दिया है। अपनी सारी शिकायतें, मांगे उनके सामने रख दी हैं। और अब हमने एसडीएम सर से भी बात की। आगे जब मंडे को अब बुलाया जाएगा इनके ठेकेदार को और इनको, और सारी कानूनन कार्रवाई की जाएंगी, और जो भी कानूनन कार्रवाई होगी वो आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ सिटी न्यूज़ के साथ बने रहिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।